मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आनंद मग्न हो गई गोपी। वो अनूप रूप सुधा का पान करके गोपी प्रमत्त हो गई। उसे अपनी सुध न रही। वो बाहर निकली, जहाँ तहाँ अपने सखियों में अपने अड़ोस पड़ोसियों के यहाँ गई और ब्रज की बीथियों में अचेतन सी होकर फिरती रही। बस एक ही बात बता सकी कि मैंने आज एक अनूप रूप के दर्शन किए हैं। सूरदास कहे ग्वाल सखन सन देखो रूप अनूप। तो वो महाराज रूप ऐसा ही है। जब कभी जिस किसी को जरा सी भी उसकी झांकी हो जाती है तो फिर वो अपने आप में नहीं रह सकता। ये उस रूप का जादू है। तो रूप देख लिया इसने। बड़ी सुंदर इसकी स्थिति हो गई। तो भगवान का जो ये रूप है ये इतना सुंदर है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इस रूप से ही समस्त जगत में रूप का विस्तार होता है। एक दिन की लीला चलती है आगे। वर्षा ऋतु, मेघ बादल काले मेघ बरस चुके। अब आकाश में इंद्रधनुष का उदय हुआ है। तो जरा काव्य की भाषा है, थोड़ा सा समझने वाले तो रस लेंगे और नहीं तो शायद कुछ ऐसा ही। तो काले मेघ बरस चुके। इंद्रधनुष विविध रंगों को लिए आकाश में उदित हो गया। मानो वर्षा सुंदरी ने ब्रजपुर के आकाश पर रत्नों की बंधनवार बांध दी। वर्षा सुंदरी ने मानो ब्रजपुर के आकाश में रत्नों की बंधनवार बांध दी। तो ग्रीष्म और पावस की संधि पर भगवान श्याम सुंदर की मणिस्तंभ लीला ये हुई। ये प्रथम नवनीत हरण लीला के पहले दिन। तो ये मणिस्तंभ लीला, ये प्रथम नवनीत हरण की झांकी को देखकर मानो वर्षा सुंदरी उन्मादिनी हो गई और ये ब्रज में घूमने लगी। वन उपवन नद नदी हज सरोवर, जहाँ जाती वहीं उसका हृदय उमड़ पड़ता। तो कबीर की भाषा है हृदय उमड़ पड़ता वर्षा सुंदरी का। वो नाचने लगती और वर्षा सुंदरी का जो कृष्ण घन परिधान
काला वस्त्र, ये आकाश में उड़ने लगता। मेघ इधर उधर काले बादल दौड़ते ना, उपमा है। काले बादल जो हैं ये वर्षा सुंदरी के काले वस्त्र हैं। उन बादलों का इधर उधर घूमना ये मानो इसके अंचल का उड़ना है। तो ये नृत्य के आवेश में वर्षा सुंदरी सुदूर आकाश में उड़ गई, चली गई दूर। तो क्या होता है ये किरण, ये इंद्रधनुष होता है, ये क्या है? वर्षा के दूर चले जाने पर, अपगत हो जाने पर, और आकाश में अंशुमाली सूर्य की किरणें इंद्रधनुष के रूप में उदित होती हैं। तो मानो नृत्य के आवेश में वर्षा सुंदरी सुदूर आकाश में उड़ चली और सूर्य की किरणों ने मानो उसके गले में रत्नों का हार पहना दिया, इंद्रधनुष। परंतु जिसने श्री कृष्ण को धारण कर लिया अपने अंक पर, बहुत समझने का विषय यह है। तो एक प्रकार का रूप है। जिसने अपने अंक पर श्री कृष्ण को धारण कर लिया, उसको किसी दूसरे आभूषण धारण करने की लालसा नहीं रहती। ये जब तक श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारे अंगों पर नहीं आ जाते, तभी तक अंगों पर किसी दूसरे आभूषण को धारण करके शोभा बढ़ाने की कल्पना की जाती है। पर अब तो वो श्री कृष्णचंद्र चरणांकित ब्रजपुर का आभूषण स्वयं बन जाना चाहती है वर्षा तरुणी। अपने अंग का अणु वो ब्रजपुर में विलीन कर देना चाहती हैं। इसीलिए इसने किरणों के उपहार, रत्नों के हार को तोड़ डाला और उन 7 रंगों के रत्नों के द्वारा ब्रजेंद्रपुरी को सजाने के, जिससे मानो क्षितिज को छूती हुई उसने बंदरवार बांध दी। तो ये इस अवस्था में खेलते हुए श्याम सुंदर चले गए बगीचे में। वर्षा बंद हो गई, इंद्रधनुष का उदय हो गया। उसको देखते हुए, नाचते, फांदते हुए, कूदते हुए श्याम सुंदर ब्रजपुर के वाटिका में जा पहुंचे और साथ उनके मित्र तो नंद के उद्यान मुस्तमाल वेदिका पर अपने सखाओं के साथ बैठे और एक वृक्ष की गोद में, वो वृक्ष में सखाई, उसकी गोद में सिर रखकर आधे सोते हुए से रत्न धनुष की शोभा देखने लगे श्याम सुंदर। अब वो इंद्र के धनुष के सौंदर्य का वर्णन अपने सखाओं से करने लगे, पर उनके स्वयं श्रीअंगों का जो सौंदर्य है वो कितना मोहक है, इसे वो खुद नहीं अनुभव करते। वो उनकी सघन कुंचल राशि, वो घने घने काले कुंचित केश, मुखचंद्र पर बिखरी हुई वो अलकावली की लठें, काले केशों की लठें, ये विशाल नेत्र, वो मधुर बोलनी, वो मधुश्रावी अधर युगल, वो ललित भगवान के चरणार विंद, चंचल चेष्टाएं, इन्हीं जो निहार सके उसे ही भान होता है कि इस सौंदर्य में कितनी मादकता भरी है, कितना नशा है। ऐसी मादकता जो मन प्राण इंद्रियों को विमोहित कर दे। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रहने पर भी उनकी रूप सुधा नेत्रों के नित्य रूप सुधा में नेत्रों के नित्य निमग्न रहने पर भी चित्त हाहाकार कर उठे कि हाँ, कृष्ण के दर्शन मुझे कब होंगे। त्रिपुरम बहुलम जरलम भ्रमरम मृदुलम वचनम विपुलम नयनम अधरम मधुरम ललितम वदनम चपलम चरितम कदा अनुभवे, कब दर्शन होंगे। तो इसी समय
ये स्थिति है। इंद्रधनुष का उदय हो गया है। ये नंदपुर की वाटिका में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान हैं, अर्धशायित से हैं और सखाओं को जो धनुष का के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इस अवस्था में एक बड़ी सुंदरी आई, एक गोपी आई और गोपी ने आकर कहा, श्याम सुंदर से नीलमणि, तुम्हें इंद्राणी ब्रजेश्वरी बुला रही हैं, घर चलो मेरे साथ। अब श्री कृष्णचंद्र को ये अवकाश कहाँ, वो तो खेल में और वर्णन में प्रमत्त, उनके पास समय कहाँ कि वो आह्वान का उत्तर भी दे सकें, जबान से हाना भी कह सकें। ये तो सुंदर धनुष के अरुण नारंग, वो लाल पीले हरे उज्ज्वल नील और अरुण, ये वर्णों का विश्लेषण करते हुए सखाओं को समझा रहे हैं और रंगों की गणना कर रहे हैं। ये तो एक रंग देखा, ये दूसरा तीसरा। अब गिनना तो आता नहीं, गिनना नहीं आता उन्हें, अभी छोटे बच्चे हैं और वो गणना से परे है ना, उनकी गणना में कोई आता नहीं। तो वो बड़ी सुंदरी भी जब बदले में उत्तर नहीं मिला तो बस अपलक नेत्रों से देखने लगी। वो श्याम सुंदर का वो सुंदर मुखार बिंद देखते देखते भला किसके नेत्र हटे। तो बुलाने आई थी पर वो बाल माधुरी का रस पान करने लगी, प्रमत्त होकर चुपचाप स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ क्षणों के बाद मनुष्य कृष्ण ने ही इशारा किया, आंख से संकेत किया, जगाया उसको। तब उसे पता लगा, अरे मैं तो देखने तो आई नहीं थी, देखने में मुग्ध हो गई, मैं तो बुलाने भी तो आई हूँ। तो स्मरण होने पर फिर कहा, नीलमणि श्याम सुंदर, मैया बुला रही है, चलो ना। तो बोले, ना अभी तो मैं खेलता हूँ, जाऊंगा नहीं, माँ से कह जाऊंगा नहीं। ये गोप सुंदरी, ये गोपी नंद भवन से आई थी। नंद भवन में पहले आई थी तो इसने दूसरी ये नंद ब्रज की देवियों के मुख से श्री कृष्णचंद्र के मणिस्तंभ में अपने प्रतिबिंब से दिखने वाली लीला का ये विस्तृत वर्णन सुना था। प्रथम करी हरिमाथन चोरी, ग्वाली ने मन इच्छा करी पूर्ण, आप भजे ब्रज खोरी। ये जो लीला पहले दिन की हुई, इसका वर्णन सुना। सुनकर वो प्रेम में डूब गई। उसके मन में भी आया कि आज मैं चलूं, कल तो उसके यहाँ यह आनंद हुआ और मेरे यहाँ भी हो। तो ब्रजेश्वरी के पास वो जा पहुंची थी और गदगद कंठ से जाके उसने पूछा था, ब्रजरानी नीलमणि कहाँ चला गया? नीलमणि नाम उनका, मणि तो है ही, चमकता हुआ है। वो शंकराचार्य ने कहा, सच्चिन्मयी नीलिमा, ये चिदानंदमयी नीलिमा है, एक बड़ी मनोहर। तो गोपी ने कहा, जाते ही पूछा, ब्रजरानी बताओ नीलमणि कहाँ चला गया? दिखा नहीं। अब उसकी आंखें तो लगी उसकी खोज में, तो नंदरानी को थोड़ी देखने आई थी और नंद भवन के शोभा को थोड़ी देखने आई थी, वो तो देखने आई थी नंदलाल के मनोहर मुख कमल को। वो दिखा नहीं तो पूछा कहाँ गया। तो नंदरानी ने, यशोदा मैया ने उद्यान की ओर संकेत किया और बोली कि बहन तू उधर अगर जाए, तू अगर उधर जाए तो कह देना कन्हैया से कि मैया बुला रही है और है बड़ा चंचल भला। वो सहज में बात मानने वाला नहीं, जरा निहोरा कर करा करके उसे अपने साथ ही लेते आना। अब तो इसको बड़ा अधिकार मिल गया मैया का दिया हुआ, बुलाने भी जाओ और खड़ी रहकर देखने का भी अवसर प्राप्त हो गया। बोले मैया का तो क्या करे, मैया खड़ी खड़ी उसे मनाती रही घंटे 2 घंटे, अवसर मिल गया ना देखने का, देखती रहूंगी उसको और फिर साथ लेती आना, ये भी कह दिया तो कहेगी लल्ला साथ चल, मैया ने बुलाया है। तो साथ ले चलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बस वो मंत्र मुग्धा से, मंत्र मुग्ध हुआ जैसे कि चला जाता है, माता का आदेश पाते ही मंत्र मुग्धा से वो तुरंत दौड़ पड़ी उद्यान की तरफ
और तमाल वेदी पर दूर से उन्हें उसने सुना गोप बालकों का वो कोलाहल। तो उस कोलाहल ने मानो पता बता दिया कि वो सरकार इस समय कहाँ क्या कर रहे हैं। ओ हो अल्लाह मचला मजे में हंसी खेल। वो शांत प्रशांत नहीं, यहाँ तो हंस रहे नाच रहे खेल रहे खुदक रहे कुदक रहे ऐसे। तो उस कोलाहल ने मानो पता बता दिया कि श्याम सुंदर कहाँ है। उसी ओर वो गई, जा पहुंची और जा करके कहा कन्हैया चल। तो कन्हैया ने जब अस्वीकार कर दिया तो वहीं बैठ गई, वहीं बैठ गई। अब महाराज क्या करे, वो तो जादू ना, रूप का जादू, जिसे देखकर मुनिजन मोहित हो जाते हैं। ये तो छोटे से मनोहर शिशु हैं, ये जब बड़े होते हैं तो ये 15 वर्ष से ऊपर नहीं होते। 15 साल की उम्र इनकी हमेशा रहती है, नित्य नव किशोर रहते हैं और इनकी रूप माधुरी निरंतर बढ़ती रहती है प्रतिक्षण प्रतिपल। तो बड़े बूढ़े व्यास सरीखे, भीष्म सरीखे, ऐसे लोग जब इनके मुखमंडल की ओर देखते तो उनकी आंखें अपलक रह जाती महाराज। फिर इनके इस बाल सफल महान मधुर रूप का तो कहना ही क्या है। तो बैठ गई वो गोपी, उसके नेत्र निर्निमेष होकर के लग गए श्याम सुंदर के मुख कमल की ओर, भंवरे बन गए, नेत्र मधुप हो गए, उसे मुख कमल रस का मकरंद पान करने के लिए लग गए उधर और नेत्र छल छल करने लगे। नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। इसलिए नहीं ये घर क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके तो हृदय की वेदना कुछ दूसरी है। अपना अपना अलग अलग राज्य होता, कोई क्यों रोता कोई क्यों रोता। तो इस गोपी के हृदय में दूसरी टीस है, दूसरी बेनों सोच रही हाय हाय मैं अभागिनी नंद भवन से इतनी दूर क्यों बसी, भला मेरा घर दूर क्यों हुआ। तो जैसे श्री कृष्णचंद्र कल उस गोपी के घर पहुंच गए, नजदीक ही था उसका घर, तो निकले कि जा पहुंचे। मेरा घर यदि नजदीक होता तो मैं आशा करती कि मेरे घर भी आएंगे और माखन आरोगेंगे, और मेरा घर तो बहुत दूर है। अब वो आशंका होती है अपने लाभ में कि भाई क्या करें, इतना दूर घर कहने का साहस भी तो नहीं होता कि हमारे घर आओ कहेंगे तेरा नौकर हूं, इतनी दूर आऊंगा क्या मेरे घर में माखन नहीं, तो कहने का साहस नहीं। लेकिन प्राण में टीस पैदा हो गई, उस गोप सुंदरी के प्राण टीस उत्पन्न करने लगे, इसलिए उसके नेत्र भर आए, इसलिए उसकी आंखें छल छल करने लगी। वो अपने भावों को रोकना चाह रही थी, वो अपने भावों का संवरण करना चाहती थी, किंतु कर नहीं पाती। अंदर का जब आवेग उठा, उस आवेग को वो रोक न सकी। वो आवेग द्रवित होकर नेत्रों में सुधा बनकर जल बनकर नेत्रों में आ गया महाराज। तो वो जितना ही श्री कृष्णचंद्र के उस सरोने सांवरे मधुर मनोहर मुख कमल की ओर निहारती है, उतना ही उसकी लालसा अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, उतना ही उसको दूरी का अधिक अनुभव हो रहा है, उतनी ही निराशा होती है और उतना ही उसका दुख संताप बढ़ रहा है। ये होते होते उसे अनुभव होने लगा कि अब तो बेहोश हो जाऊंगी, कितना शून्य हो जाऊंगी। उसने सोचा कि अगर कुछ ही क्षण और यहाँ रुकी रही तो इस लालसा के भार से कितना शून्य हो जाऊंगी, फिर ये देखूंगी कैसे। कितना शून्य होने का डर नहीं, डर इस बात का है कि अगर होश ही रहा तो ये मुख कमल दर्शन का जो आनंद प्राप्त हो रहा है ये कैसे होगा, ये तो इनकी स्वच्छंद आनंदमयी क्रीड़ा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए उसने अपने साहस को बटोरा, हिम्मत की और उठ खड़ी हुई
और नंद भवन की ओर लौट पड़ी। कहने को मैया आंखों की श्याम सुंदर नहीं आए, उसे पथ नहीं दिख रहा, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, दोनों कपोल उसके भींग रहे, मार्ग दिखना बंद हो गया। किसी तरह अपने को संभाले और नेत्रों में हृदय में श्री कृष्ण की झांकी ली। आंखों के सामने श्याम सुंदर और आंख मूंदे तो हृदय में श्याम सुंदर। बस नेत्रों में हृदय में श्याम सुंदर की झांकी लिए वो चली जा रही, अपने को संभालती हुई, होश नहीं। किसी प्रकार माया ने, भगवान की कृपा शक्ति ने पहुंचाया। ब्रजेश्वरी के पास जाकर के पहुंची, थोड़ा धैर्य आया और कहा, मैया नीलमणि ने आना स्वीकार नहीं किया। अब ठहर नहीं सकी, दौड़कर अपने घर चली गई। अब इस गोप सुंदरी के मन में क्या भाव आए, इसका पता किसी को नहीं, कोई नहीं जानता इस बात को। इस गोपी ने वहां क्या देखा, इसके मन में कौन कौन सी भाव तरंगे आई, इसके मन में किस किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई, इसने क्या क्या श्याम सुंदर से चाहा और कैसे इसके मन में निराशा सी आई, इस बात को कोई नहीं जानता इसके सिवा। परंतु ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य लीला महाशक्ति को सब ज्ञात है, वो सब जान रही हैं। वे लीला महाशक्ति ही तो यशोदा के वात्सल्य सुधा सागर पर तैरते हुए श्री श्याम सुंदर की चेष्टाओं का नियंत्रण करती है। लीला महाशक्ति ही वात्सल्य अमृत सागर जो नंद रानी का है, उसमें संतरण करते हुए, उसमें तैरते हुए ये श्री श्याम सुंदर की चेष्टाओं को का नियंत्रण किया करती है लीला महाशक्ति। वात्सल्य की कौन सी नदी इस सागर में मिली, उसका कहाँ संगम है, कौन सी वात्सल्य धारा अब मिलने आ रही है, कहाँ संगमित होगी, किस संगम पर, किस वात्सल्य तीर्थ पर श्री ब्रजेश कुमार को आज स्नान करना है, इन सब की पूरी सूची इस लीला शक्ति के पास है। कहाँ ले जाना है आज किस घर में श्याम सुंदर जाएंगे, कहाँ जाकर के किस गोपी को निहाल करेंगे, किसके हाथ का माखन खाएंगे, किसके माखन को देखकर नाचेंगे, किसके माखन को चुरा करके अपने श्रीमुख में रखेंगे, धन्य करेंगे माखन को, किसके घर को पवित्र करेंगे, आज कहाँ से भागेंगे छिपकर। ये सारी चीजें, ये जो लीला शक्ति उनकी है, उनके प्लान में, उनके नक्शे में पूरी पूरी है कहाँ क्या जाना है। तो अपनी इच्छा अनुसार ये लीला शक्ति एक निर्दिष्ट क्रम से श्याम सुंदर को लहरों पर बहाती हुई किसी संगम पर ले जाया करती है। जहाँ वे स्नान करते हैं, अंजलि भरकर वासन सुधा का पान करते हैं, वहाँ एक दो छींटे किनारे पर बिखर जाया करते हैं। भला ये बस उन्हीं बिखरे हुए वात्सल्य बिंदुओं से जगत में वात्सल्य स्रोत का संचार होता है। जितनी माताएं आज तक जगत में हुई और जितनी माताएं हैं और जितनी माताएं भविष्य में होंगी, उन सारी माताओं का जो वात्सल्य सुधारस है, वो अगर इकट्ठा कर लिया जाए सारा का सारा, तो ये जो बिखरी बूंदे कहीं कहीं पर पड़ी हैं इनकी श्याम सुंदर के वात्सल्य रस पान की, इन बूंदों का ही वो सारा विस्तार है, जगत का सारा वात्सल्य। तो लीला शक्ति को पूरा इस बात का पता है, तो लीला शक्ति को ब्रज सुंदरी के हृदय की धारा का पता है। गोपी के मन में क्या आया, गोपी ने क्या चाहा, उसके मन में आया कि श्याम सुंदर कल उसके घर गए थे, आज मेरे घर आए, मेरे घर आकर के उसी प्रकार से मेरे घर में मणिस्तंभ तो नहीं है, तो न सही मणिस्तंभ नहीं होगा तो और अच्छा,
मणिस्तंभ को देखकर वो भागे हैं, खाते खाते भाग गए, कुछ ही खाया। उनको डर हो गया कि दूसरा कोई यहाँ पर बच्चा पहले से आया हुआ है, हिस्सा देने लगे, नहीं हिस्सा लिया उसने तो डर के भाग गए, क्योंकि उसे हंसी आ गई थी गोपी को। तो मेरे यहाँ मणिखंबा तो है नहीं, तो मैं तो कहीं बाहर आ जाके कहीं पर छिपूंगी तो मुझे हंसी आएगी, नहीं तो ये मजे में खाएंगे, विशेष आनंद आएगा। इस बात को गोपी के हृदय की बात को जान गई लीला शक्ति, और इन्हें तो प्रत्येक संगम पर श्याम सुंदर को नहलाना है, अवगाहन कराना है। प्रत्येक पवित्र गोपी प्रेम सुधा का आस्वादन कराना है। प्रत्येक गोपी के हृदय को निहार करना है। प्रत्येक गोपी के मन की कामना को पूर्ण करना चाहती है लीला शक्ति। वो किसी के विशुद्धानुराग को कोरा नहीं रखना चाहती। जिसके हृदय में विशुद्धानुराग हुआ और उस अनुराग में जैसी जैसी चाह पैदा हुई, उसी चाह को पूरी करने के लिए ये महालीला शक्ति पहले से तैयार हो करके वैसे रचना करने की योजना बनाने लगी। इसीलिए वो क्रमशः लीला शक्ति सबके लिए द्वार खोलती रहती हैं। इसके किवाड़ भी खोलने चली। बस श्री कृष्णचंद्र उसी प्रकार से पेड़ के नीचे विराजित हैं, और ये वर्षा ऋतु के अनुरूप सखाओं में खेल चल रहा है। अब ये सुबल जो है, ये नए खेल की योजना बनाई उसने। सुबल ने एक नए खेल की योजना रची। जैसे योजना बनती है ना अपने यहाँ आजकल बड़ी बड़ी, तो उनके यहाँ बड़ी मधुर मधुर योजना बनती बच्चों में। तो सुबल ने कहा कि देखो भाई, एक खेल की नई बात हमने सोची है। श्री कृष्ण ने कहा हाँ बोले बताओ भैया क्या सोची, सखाओ सुनो जरा, सुबल क्या कह रहा है। तो सहसा श्री कृष्णचंद्र ने आंखें मुंद गई, नेत्र निमीलित हो गए, और ठीक इसी समय लीला शक्ति का संकेत पाकर भगवान की सर्वज्ञता शक्ति ने उनके हृदय का स्पर्श किया। लीला शक्ति के संकेत से सर्वज्ञता शक्ति ने श्याम सुंदर के हृदय में संकेत किया, आंख मुंदते ही कि धीरे से बोली कि बाल लीला विहारन हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं वात्सल्य वाली गोपियों के कुछ हृदय चित्र लिख करके ले आई हूं। मैंने किस किस गोपी के हृदय में क्या क्या भावना के चित्र बने, उन चित्रों को उतार कर ले आई, उनका फोटो ले आई और उनका वर्णन लिख करके ले आई। सर्वज्ञता शक्ति, सर्वज्ञ है ना भगवान, सब हृदय की जानने वाले सर्वांतर्यामी, वो तो शक्ति भगवान की सर्वज्ञता, उसको कह दिया लीला शक्ति ने कि देखो भाई जहां जहां जिस गोपी के मन जो भी आए उसको देख के आगे बताना। तो लीला शक्ति की प्रेरणा से भगवान ने आंख मूंदी, तो सर्वज्ञता शक्ति आ गई, आकर के कान में बोली कि देखो भाई, मैं श्री कृष्ण उन गोपियों के हृदयों के चित्रों को उतार लाई हूँ, सबके फोटो ले आई हूँ। जो गोप सुंदरी तुम्हें आज बुलाने आई थी उसका फोटो ये है, उसका फोटो दिखाया, उसके हृदय का चित्र दिखाया। इसके पश्चात वो बोली कि देखो देख, कि अगणित गोप रमणियों के हृदयों के चित्रों को देख लो, सबकी उत्कंठा को परख लो। ये देखो इन सभी गोपियों ने तुम्हारे लिए कितने स्नेह से नवनीत सजा के रखा है। उनके व्याकुल, वे अपने व्याकुल प्राणों से किस किस प्रकार से तुम्हारी पल पल प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्री श्याम सुंदर हमारे घर आए और छिपकर माखन आरोह है। सर्वथा अमर्यादित स्वरूपभूत परमानंद रस विचरण, परमानंद रस स्वादन के लिए ही तो तुम्हारा अवतरण हुआ है नाथ। इस रस की उपयुक्त पात्र तो ये ब्रज गोपिका ही हैं।